Let's start weekly current affairs video of 22nd to 28th February. अभी जो गोवा शिपयार्ड है वो बिल्ड करने जा रहा है इंडियन नेवी के लिए डैमेज कंट्रोल सिमुलेटर इन पोर्ट ब्लेयर। ये बेसिकली क्या होगा कि एक ट्रेनिंग कैंप बन रहा है। इसके अंदर जो भी क्रू होगा उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे कुछ डैमेज होता है शिप के अंदर तो उसको रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लेके आए, उसके तहत जो वुमेन होगी उनको भी हस्बैंड की प्रॉपर्टी के अंदर से ऑनरशिप राइट मिलेंगे। उसके बाद जो एमपी की सिटी होशंगाबाद, इसका नाम चेंज किया गया है और अब रख दिया गया है नामदापुरम। नेक्स्ट है कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे वो होंगे कर्नाटका के अंदर। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, जो कि फर्स्ट ओपन होता है, उसमें वुमेंस कैटेगरी के अंदर अभी जीती हैं जापान की नाओमी ओसाका, और जो मेल्स कैटेगरी है उसके अंदर जीते हैं नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। नेक्स्ट है कि सऊदी अरेबिया ने आर्म फोर्सेस के अंदर वुमेन्स भी अब शामिल होंगी वहाँ पे। लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है, उसमें से $40 मिलियन मिलने वाले हैं स्पोर्ट्स के लिए और $50 मिलियन मिलेंगे वहाँ की मैरीटाइम कैपेबिलिटी बिल्डिंग के लिए। नेक्स्ट है कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है जिसका नाम है C453, इसको कमीशन किया गया है चेन्नई के अंदर और इसको बनाया था लार्सन एंड टर्बो ने। उसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी रिसेंटली लॉन्च किया था कुछ गाइडलाइंस, वो थी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज से रिलेटेड, और ये आती है नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड स्ट्रोक। जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है कर्नाटका का, उसने स्टार्ट किया फ्लावर प्रोसेसिंग सेंटर, मतलब फूल को प्रोसेस करके ये बाकी चीज़ें बनाएंगे। नेक्स्ट है कि जो पुद्दुचेरी के सीएम थे उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि वो अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाए थे रिसेंटली। एयरपोर्ट जो अयोध्या में है उसका नाम रखेंगे अभी फिलहाल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, जो कि यूपी में बनने वाला था। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू हैं, इनको नया डीजी बनाया गया है मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ इंडियन आर्मी। अब स्टार्ट करते हैं 23 फरवरी का जीके। इंडिया और यूएस के बीच में युद्ध अभ्यास नाम से एक एक्सरसाइज होती है और वो भी रिसेंटली ख़त्म हुई थी राजस्थान में। इतने सालों में लगभग 60 साल हो गए, उसके बाद फर्स्ट टाइम नागालैंड असेंबली के अंदर ये प्ले किया गया था। बर्ड फ्लू का एक स्ट्रेन होता है H5N8, वो पहली बार रिकॉर्ड किया गया कि वो बर्ड से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर हो सकता है, और ये हुआ था रशिया के अंदर। वुमेन्स डबल्स टाइटल के अंदर फिलिप आइलैंड ट्रॉफी टेनिस के अंदर इंडिया की अंकिता रैना ने इस कप को जीत लिया है। चाइना इंडिया का टॉप मोस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया 2020 के अंदर। बांग्लादेश ने बैन कर दिया पेन किलर केटोप्रोफेन, क्योंकि बेसिकली इसको खाने से जो हमारे वल्चर्स हैं उनकी काफ़ी डेथ हो रही थी वहाँ पे। मुंबई अपना पहला अंडर सी टनल बनाएगा 2023 तक, और ये बनाया जाएगा एज ए पार्ट ऑफ कोस्टल रोड प्रोजेक्ट ऑफ मुंबई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्टार्ट किया नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, और ये स्टार्ट किया गया था 23 फरवरी 2021 को, और इसका इनॉग्रेशन किया था हरदीप सिंह पुरी एंड रविशंकर प्रसाद जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं। इस मिशन के अंदर हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने वाले हैं सिटीज़ के अंदर। बेसिकली इसमें जो भी स्मार्ट सिटीज़ हैं नॉर्मली वही इंक्लूड की गई हैं। इसी के अंदर इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज भी क्रिएट किया जा रहा है। इससे क्या होगा, जो भी सिटीज़ की प्रॉब्लम्स हैं, वो इश्यूज़ हैं, उनका एक डेटा कलेक्ट किया जाएगा, और जैसे तो समाधान होता है तो यही इंफॉर्मेशन बाकी सिटीज़ को भी शेयर की जाएगी। जापान ने पहली बार मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस बनाया क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुसाइड रेट बढ़ गई थी। अभी नीति आयोग ने रिसेंटली पब्लिश किया ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी ऑन माइग्रेंट लेबर्स। हमारे डॉक्टर S जयशंकर जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने रिसेंटली मॉरिशस का दौरा किया था और इनको एडिशनल 1 लाख डोज दिए हैं कोविड-19 वैक्सीन के, क्योंकि 1 लाख इनको पहले से मिल चुके थे। और इंडिया ने एक साइन किया इनके साथ में
कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट CECPA। इसके थ्रू क्या होगा, बेसिकली ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो ये प्रयास किया जा रहा है कि दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेड को बढ़ावा मिले। और उसके साथ साथ इंडिया ने $100 मिलियन का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है मॉरिशस को, ताकि अपनी वो डिफेंस एसेट्स को बूस्ट कर सकें। वो अभी रिसेंटली DRDO ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का अभी परीक्षण किया था चांदीपुर से। चांदीपुर बेसिकली उड़ीसा के अंदर है। ये जो मिसाइल है ये शॉर्ट रेंज के अंदर बहुत ही एक्यूरेसी से वार कर सकती है। नेक्स्ट है कि जो पुणे इंटरनेशनल सेंटर है वो को चेयर कर रहा है इस साल का एशियाज इकोनॉमिक डायलॉग। तो उसके अंदर जो अभी रिसेंटली एड्रेस किया था वो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने किया था, और जो उसके काउंटर पार्ट थे जापान, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव्स, मॉरिशस एंड भूटान, उन्होंने भी किया था इसको एड्रेस। इसरो के PSLV C-51 रॉकेट से इन्होंने रिसेंटली भेजा था अमेजोनिया 1 सैटेलाइट, जो कि ब्राज़ील का है, और इसके साथ साथ 18 और सैटेलाइट भेजे गए थे जो काफ़ी कंट्रीज़ के थे। ये मिशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन है जो कि कॉमर्शियल मिशन ऑफ जो उसकी नोडल एजेंसी है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, उसने भेजा है। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उन्होंने रिसेंटली अटेंड किया था G20 सेंट्रल बैंक गवर्नेंस मीटिंग, जो कि पहली बार हो रही थी। और इस जो पहली मीटिंग थी इसका जो प्रेसिडेंसी थी वो थी इटली के पास। जो भक्ति मूवमेंट संत गुरु रविदास जयंती मनाई जा रही थी वो मनाई गई थी 27 फरवरी को। हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसने जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को बर्खास्त कर रखा था, लेकिन अभी रिसेंटली इसको फिर से रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है इन्होंने एक लॉ को पारित किया है, उसका नाम है पीनल लॉ मध्य प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2021। इसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा अगर कोई भी फूड में मिलावट करता हुआ पाएगा तो। नीति आयोग एंड इन्वेस्ट इंडिया ये कंडक्ट करने जा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर बैम्बू इन इंडिया, और ये होगा नेशनल बैम्बू मिशन के अंडर। उत्सवम 2021 नाम से एक फोर्ट आर्ट का फेस्टिवल है, वो सेलिब्रेट किया जा रहा है केरला के अंदर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च ये भी रिसेंटली सेटअप किया गया IIT खड़गपुर के अंदर। इजराइल ने रिसेंटली कोरोना वायरस से रिलेटेड ग्रीन पास सिस्टम दिए अपने लोगों को जो भी वैक्सीन करा चुका होगा। इसके अंदर क्या होगा, जिसने वैक्सीनेशन कराया उसको कुछ एक्स्ट्रा लिबर्टी दी जाएंगी, जैसे कि वो मॉल के अंदर जा सकते हैं या फिर मूवी देख सकते हैं, ऐसे वाले कुछ रिस्ट्रिक्शन हटा दी इनके ऊपर से। एड्रियाटिक पर्ल बॉक्सिंग टूर्नामेंट जो कि मॉन्टेनिग्रो में हो रहा है, उसके अंदर जो इंडियन वुमेन्स है उन्होंने टॉप पे फिनिश किया है। उसमें से उनको 10 मेडल मिले थे, उसमें से 5 गोल्ड थे, 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। जो नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को CERA वीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड दिया गया। जो CERA इसकी फुल फॉर्म है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स। नामा कार्गो सर्विसेज ये स्टार्ट की जा रही है कर्नाटका के अंदर। इसके थ्रू क्या होगा, जो बैंगलोर मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें हैं वो अब कार्गो भी सप्लाई करेंगी। जैसे अपना फ्लिपकार्ट है, कोई कार्गो है, उनका कोई सामान है, तो ये उसको एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक पहुंचा देंगी। तो इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसको ये अपने घाटे को कम करने में लगाएंगी। जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था सरस आजीविका मेला जो कि नोएडा हाट में हुआ था। अब स्टार्ट करते हैं 25 फरवरी का जीके। इंडिया और वर्ल्ड बैंक ने साइन किया 68 मिलियन का प्रोजेक्ट वो इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन इन नागालैंड। हमारे फॉर्मर टेलीकॉम
रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे राहुल खुल्लर, उनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, उसने अप्रूव कर दिया 13,000 करोड़ के कुछ वेपन्स को जो ये खरीदने वाले हैं, जो उसकी इनको रिक्वायरमेंट है। AIIB ने रिसेंटली आसाम को इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट के लिए कुछ राशि दी है इनको, ताकि ये इम्प्रूव कर सकें अपना ट्रांसमिशन लाइंस को। एक बहुत ही खतरनाक कोविड-19 का वेरिएंट पाया गया है, इसका नाम है B1526 और ये मिला है न्यूयॉर्क के अंदर, जो कि बहुत ही डेट्रीमेंटल है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इन्होंने रिलीज की थी रिसेंटली स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021। इसने हाईलाइट किया था कि कोविड-19 पेंडेमिक बच्चों पे कैसे असर डालेगा। अभी रिसेंटली जो कनाडा के MPs है उनने वोट किया, जो चाइना के जो ट्रीटमेंट है उइगुर माइनॉरिटी पे, उसको जीनोसाइड घोषित कर दिया इन्होंने। जो उइगर मुस्लिम है, ये बेसिकली जो कम्युनिटी है ये मुस्लिम है और ये यहाँ के जिंगजियांग प्रोविंस में रहते हैं। लेकिन चाइना के बोलता है कि जो चाइना की पॉलिसी है जिंगजियांग के अंदर, वो शाइनिंग एग्जाम्पल है ह्यूमन राइट्स प्रोग्रेस का। लुका अंटांसियो जो कि इटली के एम्बेसडर थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर, उनको भी रिसेंटली मार दिया गया क्योंकि उनके ऊपर एक अटैक हुआ था और ये एम्बुश में शहीद हो गए थे। PM किसान स्कीम को लॉन्च किया गया था 24 फरवरी 2019 को और इसको 2 साल कंप्लीट हो गए। इसको लॉन्च किया गया था गोरखपुर से, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। करलापाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कालाहांडी के अंदर है, उसमें 6 एलिफेंट्स की डेथ हो गई थी और जो पैनल क्रिएट किया गया था मिनिस्ट्री के द्वारा, उसने बताया जो इनकी डेथ हुई थी वो हुई थी एक बैक्टीरिया की वजह से, उसका नाम था पास्टोरेला मल्टोसिडा। अभी रिसेंटली डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली ने अनाउंस किया है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के सब डिपार्टमेंट्स हैं वो आगे से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का यूज़ करेंगे और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इनको अडॉप्ट करने के लिए इनको 6 मंथ मिलेंगे। एक टास्क फोर्स बनाई गई थी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के लिए, उन्होंने महानदी गोदावरी लिंक को अभी अप्रूव कर दिया। इंडियन आर्मी एक्वायर करने वाली है 556 ऑगमेंटेड रियलिटी हेड माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम को अंडर मेक टू कैटेगरी। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो वो हेलमेट लगाने वाले उसके अंदर एक डिजिटल डिस्प्ले होगा, तो वो मैप को आराम से दिखा सकता है। तो जो भी लैंड बेस्ड हमारे ऑपरेशंस होंगे उसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनकी ओल्डेस्ट इंटैक्ट रॉक आर्ट की एक पेंटिंग मिली है और वो कंगारू की थी। आप देख सकते हैं कि ये 17,000 साल पुरानी है और ये बनाई होगी ऑफकोर्स तब के ट्राइबल कम्युनिटी नहीं। मोदी जी इनॉग्रेट करने वाले हैं 2nd एडिशन ऑफ मैरीटाइम इंडिया समिट और इस साल की जो ब्रिक्स की चेयरमैनशिप है वो भी इंडिया के पास आ गई है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग एक मीटिंग होने वाली है कुछ दिनों में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की थी, उसका नाम था द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड। इंडिया के अंदर 2nd फेज ऑफ कोविड-19 स्टार्ट हो गया। उसके अंदर जो भी लोग 60 साल की एज से ऊपर है उनको वैक्सीन दिया जाएगा, या फिर जो लोग 45 साल से ऊपर है और उनको कॉमोर्बिडिटीज़ हैं तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब उनको अगर एडिशनल कोई डिजीजेज हैं उसकी बात कर रहे हैं। जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने अभी रिसेंटली एड्रेस किया था 16th फिक्की हायर एजुकेशन समिट का, जो कि होने वाली नई दिल्ली के अंदर। अभी रिसेंटली एक कमेटी बनाई गई थी द नेशनल एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमेटी। इसने बताया कि जो भी डेथ हुई थी रिसेंटली वैक्सीनेशन के बाद से और वैक्सीन के अंदर कोई रिलेशन नहीं है, मतलब जो डेथ हुई है वो वैक्सीन की वजह से नहीं हुई थी, वो बेसिकली नेचुरल कारण थे। विजय सांपला को अभी चेयरमैन चुन लिया गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए, और पहले ये सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर थे पिछले सेशन में। यूनियन कैबिनेट ने अभी अप्रूव कर दिया प्रपोजल टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल इन पुदुचेरी, क्योंकि वहाँ की सरकार गिर गई थी, हमने देखा था फर्स्ट स्लाइड में। प्रकाश जावड़ेकर जो कि एनवायरमेंट मिनिस्टर है,
उन्होंने रिसेंटली यूएनएससी में भाषण दिया था क्लाइमेट चेंज के ऊपर संस्कृत के अंदर, और ये ऐसा पहली बार हुआ है। उन्होंने बोला कि इंडिया पहली कंट्री है G20 नेशंस के अंदर जो कि क्लाइमेट चेंज के अपने जो कमिटमेंट्स है उसको पूरा कर रही है। जो कैबिनेट की रिसेंटली मीटिंग हुई थी उसके अंदर 2 प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को पारित किया गया था। फर्स्ट थी फार्मास्यूटिकल्स के रिलेटेड और सेकंड थी आईटी हार्डवेयर के रिलेटेड। ये की जा रही है जब से हमारा जो पॉलिसी आई थी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वो उसके सक्सेस के बाद से। नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, इसको हम देख चुके हैं पहले ही। अंजलि भारद्वाज इंडिया की एक सोशल एक्टिविस्ट है और इनका सतर्क नागरिक संगठन चलता है। इनको रिसेंटली इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियंस अवार्ड दिया गया था यूएस की तरफ से। घाना ऐसी पहली कंट्री बन गई है अफ्रीका की जिसको भी वैक्सीन मिल चुके हैं कोवैक्स इनिशिएटिव के अंदर, जो कि चलाया जा रहा है गावी के द्वारा। लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड, इनको चुन लिया गया यूएस का एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस के अंदर। सरदार पटेल स्टेडियम था, उसका नाम चेंज करके अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया गया है और इसका इनॉग्रेशन करने के लिए खुद हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद गए थे। लाल लकीर मिशन स्टार्ट किया गया पंजाब गवर्नमेंट के अंदर ताकि जो भी प्रॉपर्टी होती है उसको बेचना लाल डोरे के अंदर संभव हो सके। इंडिया की फर्स्ट प्रीमियम हाइड्रोजन फ्यूल बस चलेगी जयपुर से दिल्ली के रूट के ऊपर और ये ऑपरेट की जाएगी एनटीपीसी के द्वारा। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ राष्ट्रीय अधिवेशन होगा नई दिल्ली के अंदर। इंडिया की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी बन रही है केरला के अंदर। वीकली प्रोग्राम जल है ता कल है, ये ऑर्गेनाइज कराया गया था पंजाब के द्वारा। एशिया का लार्जेस्ट कैटल पार्क बन रहा है तमिलनाडु के अंदर। चार्टर ऐप बनाया गया था दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग सिस्टम के लिए बसेस के अंदर। महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण कैंपेन स्टार्ट किया गया था महाराष्ट्र के द्वारा। नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फेब को और ये मनाया जाता है क्योंकि इस दिन रामन इफेक्ट इन्वेंट हुआ था 1928 के अंदर। इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पैक्ट साइन किया एमओएल ग्रुप के साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए एलपीजी का। उत्तर प्रदेश ने प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ हिंदू रिलीजन बिल भी पास किया। इसके अंदर जो भी लव जिहाद वाला मैटर था उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने इस बिल को लेके आए। इसके अंदर 10 साल के जेल का प्रोविज़न है और जो मैक्सिमम फाइन है वो 50,000 का लगेगा। इसके अंदर अगर कोई भी लड़का शादी करता है तो वो बाध्य नहीं कर सकता अपनी वाइफ को धर्म चेंज करने के लिए, तो उसी से रिलेटेड है ये। अब हम स्टार्ट करते हैं 27 फरवरी का जीके। तो मैंने कहा था कि इस न्यूज़ को हम बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे, तो करते हैं इसको। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कुछ नए सोशल मीडिया रूल्स। उसके मुताबिक जो काफ़ी डिसइंफॉर्मेशन फैल रही थी और काफ़ी सारे जो फेक न्यूज़ के मामले आए थे उसको सुलझाने के लिए उन्होंने अभी रिसेंटली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गाइडलाइंस फॉर इंटरमीडिएटरीज एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 है, उसके अंदर अगर ऐसा कोई भी कंटेंट है जो कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है तो उसको ये साइट्स हैं उनको 36 घंटे के अंदर बताना पड़ेगा कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है और उसको डिलीट करना पड़ेगा। अगर वो 36 घंटे का पता नहीं कर पा रही है तो उनको एटलीस्ट 72 आवर्स के अंदर पता करके बताना पड़ेगा कि ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था। ठीक है, उसके बाद से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस है ये जो हमारे डिजिटल मीडिया और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स इनके लिए भी लागू होंगी। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे कि हमारा अमेजॉन प्राइम है या हॉटस्टार है, इन सब के लिए। डिजिटल मीडिया जैसे कि आजकल काफ़ी सारे डिजिटल हाउस खुल गए हैं, हर कोई अपना एक खुद का न्यूज़ पेज खोलने की ट्राई कर रहा है, मतलब ऑनलाइन अखबार चलाने की कोशिश कर रहा है। तो काफ़ी सारे अखबार हो रहे हैं और ये रेगुलेट नहीं हो पा रहे हैं।
तो इसकी वजह से ये किया गया है। और काफ़ी सारों में तो बहुत ही डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, तो उसको लेके फेक न्यूज़ को कंट्रोल करने के लिए ऐसा बताया जा रहा है कि यूज़ होगा। इसके अंदर 3 टायर ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म होगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है कि आप कुछ ने गलती से किया, तो आप 3 टायर हैं, आप चाहो तो कहीं भी कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो उससे ये रिलेटेड है। और वैसे भी जो मूवीज़ आजकल आ रही थी या टीवी सीरीज आ रही थी, उनको रेगुलेट करने की ज़रूरत थी। तो उसके लिए अभी 5 एज बेस्ड कैटेगरीज बना दी हैं। पहले ये बेसिकली मूवीज़ के ऊपर लागू होती थी, लेकिन जो ऑनलाइन कंटेंट था उसके लिए भी आगे से लागू हो जाएंगी। सिटी इनोवेशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। अभी रिसेंटली 12 स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस साइट्स को चूज़ किया गया। उसके अंदर से हैं अजंता केव्स जो कि महाराष्ट्र में, देन सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है, राजस्थान के अंदर है कुंभलगढ़ फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट और रामदेवरा जो कि जैसलमेर के अंदर है। बाकी ऐसे ही बाकी साइट्स भी हैं, आप PDF से पढ़ लेना इसको। अभी रिसेंटली हमारे PM साउथ का दौरा करके आए थे, तो वहाँ पे उन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स का अनावरण किया था। उसमें से पुद्दुचेरी के अंदर किया था कि हेरिटेज मैरी बिल्डिंग थी, उसको ये दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करने वाले। और तमिलनाडु के अंदर 1000 मेगावाट का नेवेली न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। इंडियन आर्मी आगे से यूज़ करने वाली सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट साई जो कि व्हाट्सएप टाइप का होगा, और इसको बनाया गया था कर्नल साई शंकर ने के द्वारा। इंडिया और पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली एग्रीमेंट साइन किया कि वो सीज फायर को बहुत ही स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करेंगे। चाइना के जो प्रेसिडेंट है जिनपिंग, उन्होंने बोला है कि उन्होंने बहुत ही बड़ी विक्ट्री हासिल कर ली है और उन्होंने अपने 77 करोड़ लोगों को अपलिफ्ट किया है पॉवर्टी से, मतलब उनको बाहर लेके आए पॉवर्टी से। फेसबुक ने बैन कर दिया जो म्यांमार के मिलिट्री लीडर्स थे उनको, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री कूप हो गया था। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया और चाइना उसके बीच में एक नई हॉटलाइन स्टार्ट की गई है ताकि जो भी बॉर्डर पे इश्यूज होते हैं उस क्राइसिस को सॉल्व किया जा सके। 5th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2021 अभी रिसेंटली ये ऑर्गेनाइज किया गया था और इसकी थीम थी पोस्ट कोविड-19 ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस डायनामिक्स। इंडियन ऑयल ने रिसेंटली कैपेसिटी बढ़ा दी पानीपत रिफाइनरी की, और ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा, ठीक है, सितंबर 2024 तक। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर अभी तक शामिल करके रखा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर से जो नॉर्थ कोरिया और जो ईरान है वो बेसिकली ब्लैक लिस्ट के अंदर आते हैं, और जो 4 नई कंट्री ऐड की गई है ग्रे लिस्ट के अंदर उनका नाम है मोरक्को, बुर्किना फासो, सेनेगल और केमन आइलैंड्स। उसमें से मोरक्को, फासो एंड जो सेनेगल है ये बेसिकली कंट्रीज हैं हमारे अफ्रीका की। ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग 2020 के अंदर 3.9% से बढ़ी है और बढ़ के 1.8 ट्रिलियन हो गई है। और ऐसी ही सूचना दी गई थी ब्रिटिश थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने। उसमें US वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिफेंस स्पेंडर है 2020 के हिसाब से, और चाइना आता है सेकंड नंबर के ऊपर। पैपुआ न्यू गिनी फर्स्ट PM माइकल चमार इनकी डेथ हो गई थी। जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी रिसेंटली इनॉग्रेट किया खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमर्ग के अंदर जो कि JNK के अंदर है। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लॉन्च की गई थी दिल्ली के अंदर। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेट करने वाली है 70th एनिवर्सरी जो कि श्रीलंका के एयरफोर्स की है, और उसमें इनकी 2 विंग शामिल होने वाली है। एक का नाम है सूर्य किरण और दूसरे का नाम है रोटरी विंग सारंग। जो इंडियन एयरफोर्स है
वो गिफ्ट करने वाली है बांग्लादेश को हेलीकॉप्टर्स। उसका नाम है अवोल्यूट 3 और इसके बदले में हमको बांग्लादेश देगा F-86 साबरे एयरक्राफ्ट जो कि यूज़ किए गए थे 1971 वॉर के अंदर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है, वो लिमिट और डेट एक्सटेंड करने वाली है डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास डिस्प्यूट जो भी है उनके रेजोल्यूशन के लिए। ई दाखिल पोर्टल है जो कि बनाया गया है कंज्यूमर के जो भी इश्यूज है उनको एड्रेस करने के लिए और ये होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इनके चेयरमैन है भगवान लाल साहनी और ये बोल रहे हैं कि 4 सब कैटेगरीज बनाई जाएंगी ओबीसी के अंदर, ठीक है। और ये रिकमेंडेशन थी जस्टिस रोहिणी कमीशन की। फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो बनाया जा रहा है फॉर फायर सेफ्टी ट्रेनिंग DRDO के अंदर और ये इनोग्रेट होगा यूपी के अंदर। 50 स्फूर्ति क्लस्टर्स बनाए जा रहे हैं 18 स्टेट्स के अंदर और इसको इनोग्रेट किया था गडकरी जी ने। और जो स्फूर्ति है इसकी फुल फॉर्म है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। जो भारत फोर्ज एंड पैरामाउंट ग्रुप है इन्होंने रिसेंटली एग्रीमेंट साइन किया आर्म्ड व्हीकल प्रोड्यूस करने के लिए। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड डिमांड उठ रही थी और ये उठाई जा रही है त्रिपुरा के अंदर कि हमको एक अलग से कंट्री घोषित कर दो। जो कुशीनगर एयरपोर्ट है यूपी का वो थर्ड ऐसा स्टेट बन गया है जो कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लॉन्च करेगा। इससे पहले 2 ऐसे एयरपोर्ट्स वहाँ पे हैं जैसे कि वाराणसी एयरपोर्ट और लखनऊ एयरपोर्ट जो कि पहले से इंटरनेशनल फ्लाइट्स चला रहे थे। सेंट्रल एक्साइज डे मनाया जाता है 24 फेब को। द इंडिया टॉय फेयर 2021 रिसेंटली हुआ था और ये ऐसा फर्स्ट एडिशन है, ठीक है। तो इसके अंदर कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है टॉयज को, उससे रिलेटेड ये फेयर है। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी उसमें मालूम पड़ा था कि जो जमाल खशोगी थे इनकी डेथ करवाई गई थी सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के द्वारा और ये डेथ हुई थी 2 अक्टूबर को 2018 में इस्तांबुल में जो कि टर्की के अंदर है। हमने रिसेंटली देखा था कि ऑस्ट्रेलिया ने जो भी माइक्रोब्लॉगिंग साइट्स हैं इनको ब्लॉक कर दिया था वहाँ के न्यूज़ कंटेंट को डालने से। तो इससे बचने के लिए रिसेंटली फेसबुक ने जो वहाँ के 4 कंपनीज थी मेजर उनसे साइन कर लिया कॉन्ट्रैक्ट्स ताकि अब जो लोग भी अगर चाहें तो वहाँ के न्यूज़ को उस प्लेटफॉर्म पर रख सकें। जो इंडियन इकोनॉमिक थी लिगिया नोरोन्हा इनको अपॉइंट किया गया असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट करने वाला है 20 टन ऑफ काला नमक राइस सिंगापुर को। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रिपेयर किया एक रिपोर्ट ऑन 2-way मास माइग्रेशन ऑफ ब्लू अर्थवॉर्म्स इन द स्टेट ऑफ मेघालय। अभी रिसेंटली 6th डे खजुराहो डांस फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था और ये ऑर्गेनाइज होता है MP के अंदर और काफ़ी साल के बाद ये लगभग 40 साल के बाद ये टेम्पल के अंदर ही इस बार ऑर्गेनाइज होगा। मूव करते हैं हमारे लास्ट सेक्शन पे जो कि है बैंकिंग का। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो बैंक के अंदर जो लॉकर होता है ना, अगर बैंक लूट लिया तो जो लॉकर्स हैं उसमें जो भी रखा वो सामान भी गया। तो इसके लिए कोई भी पैसा फिलहाल के लिए बैंक अपने कस्टमर्स को नहीं लौटाता है। जैसे अगर यहाँ पे कोई बैंक है और उसके अंदर उनका कोई लॉकर था, अगर ये लॉकर पूरा बैंक किसी ने लूट लिया तो कोई भी जो चीज़ होगी वो उसका पैसा बैंक नहीं चुका रहे थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब तुम प्रीमियम ले रहे हो लोगों से तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ये बैंक टूट भी जाता है तो इस अमाउंट का पैसा आप कुछ न कुछ पैसा तो आप उपभोक्ताओं को दें। अब रिसेंटली RBI ने बैन कर दिया कर्नाटका के जो डेक्कन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक था उसको। इस बैन में क्या होगा कि जो फ्रेश लोन वो ग्रांट नहीं कर पाएंगे और जो कस्टमर है वो भी 1000 रुपये से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे इसके अंदर से। जो SBI पेमेंट है उन्होंने लॉन्च किया योनो मर्चेंट ऐप और ये होगा लो कॉस्ट पेमेंट्स के लिए। जो ICICI बैंक है उन्होंने लॉन्च किया नामा चेन्नई स्मार्ट कार्ड
अभी जो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम था वो भी आगे से आरबीआई के अंदर आएगा और जो भी उसकी रेगुलेशंस होती है उसके अंदर आएगा। जो स्टेट ऑन कंपनी एलआईसी है उसने रिसेंटली एक प्लान लॉन्च किया है बीमा ज्योति के नाम से, और ये बेसिकली एक इंश्योरेंस टाइप का प्लान है। जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है उन्होंने बोला है कि जो इंडिया की जीडीपी है वो एक्सपैंड करी काफ़ी दिन के बाद 0.4% से, और हम ऐसा लग रहा है कि रिसेशन से बाहर आ रहे हैं जो कि क्रिएट हुआ था कोविड-19 की वजह से। जो द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI इन्होंने एक कमेटी अभी बैठाई थी कि कैसे हम जो इंफॉर्मेशन और सिक्योरिटी गाइडलाइंस को बेहतर कर सकें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं वर्ल्ड के अंदर। एक करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट जारी की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। जो फिनो पेमेंट बैंक है इसको आगे से शेड्यूल कमर्शियल बैंक घोषित कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। सेंट्रल बैंक ने जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि जो गवर्नमेंट का बिजनेस है अब वो प्राइवेट बैंक भी कर सकते हैं, जैसे कि सैलरी देना हो गया इस, या पेंशन देना हो गया, या स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, तो अब ये जो प्राइवेट बैंक है वो भी कर पाएंगे। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बताया कि जो इंडिया की इकोनॉमी है जो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर कॉन्ट्रैक्ट हुई थी 22.4% से, सेकंड के अंदर फिर से कॉन्ट्रैक्ट में थी, नेगेटिव में चल रही थी 7.5 के। अभी हमने देखा था पिछले वाली स्लाइड के अंदर कि ये 0.4% से एक्सपैंड हुई थी, तो वही सेम न्यूज़ है कि जो Q3 है उसके अंदर एक्सपैंड हुई है 0.4% से, कि जो इंडिया की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई है 8% से फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अंदर। उसके बाद अभी रिसेंटली जनवरी का जो डेटा आता है कोर 8 कंपनीज के लिए जो इंडेक्स होती है उसमें हमने देखा कि मामूली हमको उछाल मिला है, बहुत ही कम है 0.1%। तो आज का हम वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो का अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए और डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। If you're watching our channel for the first time, press the subscribe button and click on the notification bell right next to it. Stay tuned for the daily happenings across the globe. Also, if you like the content of the video, do support us by liking and sharing our channel. Thank you.